गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत। आज मैं आप लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ के लोग होते हैं वो पावरफुल माने जाते हैं। पीपल ऑफ ए कंट्री वेयर देयर इज डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, द पीपल आर कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल, क्योंकि वो अपनी पसंद से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, चूज करते हैं और उनको पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में भेजते हैं। अब क्योंकि पब्लिक पावरफुल है, तो क्या पब्लिक को गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी पब्लिक बॉडीज़ के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करने का पावर नहीं होना चाहिए? यस। Before the inception of RTI in 2005, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा कैटेगोरिकली ये हेल्ड किया गया था कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, दिस इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19 एज वेल एज आर्टिकल 21। बिकॉज जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वह पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक को ये जानकारी हो जाती है। तो जो गवर्नमेंट है या फिर जो पब्लिक बॉडी है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें क्या करप्शन चल रहा है, उनमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, उसमें किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। एक फेमस केस हुआ था राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप सभी लोगों को मालूम होगा। इस केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि यस, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है दैट इज पार्ट ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 19(1) एंड आर्टिकल 21। अब इसके बाद भी बहुत सारे केस के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये बोला कि यस, जो इन्फॉर्मेशन है एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2005 में एक एक्ट पास किया गया जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पास होना एक हमारे देश की इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, जिसमें सिटीजन्स को एक राइट दिया गया कि वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम को जो कि एग्जेम्प्टेड ना हो, उसके बारे में एक सिंपल सा एप्लीकेशन फाइल करके वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं। तो ये जो इसका ऑब्जेक्टिव था एक्ट का, टू एम्पावर द सिटीजन्स को एम्पावर करना, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यस, यदि पब्लिक को पता होगा कि गवर्नमेंट या फिर जो बॉडीज, लोकल बॉडीज़ हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कर रहे हैं, तो पब्लिक को मालूम होगा और उसमें करप्शन होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लाइकवाइज टू कंटेन करप्शन एंड टू इन्हेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यस, इंडिया ये डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे रहने वाले लोगों को पब्लिक प्रोसेस में, जो पब्लिक बॉडीज में, गवर्नमेंट मशीनरी में जो भी काम हो उसमें पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट है, वो एक्सरसाइज हो जाएगा। अब जो रीजन था इस एक्ट को अडॉप्ट करने का, उसमें जो 3 प्रमुख कारण है वो ये तो ये करप्शन एंड स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और पब्लिक डोमेन में कुछ भी जानकारी नहीं होती थी। लोग जो ऐसे लोग जो पब्लिक अथॉरिटी को हेड करते थे या उसमें काम करते थे, पब्लिक ऑफिसेज में या गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो काम करते थे, लोकल बॉडीज़ में काम करते थे, उसमें जो इंटरनल फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट होता था, करप्शन होता था, उसके बारे में पब्लिक को कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाती थी। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर एंड एक्टिविज्म। अब पूरे वर्ल्ड में देखिए कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को राइट दिया जाना शुरू हो गया कि बिकॉज ऐसा समझा गया कि लोग ही वास्तव में लोग मजबूत हैं। जो पीपल होते हैं, किसी कंट्री के सिटीजन होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, तो दे शुड हैव ऑल द मशीनरी टू सीक द इंफॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग फॉर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अब मॉडर्नाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यस, कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, ऑल ऑफ सडन टेक्नोलॉजीज का फ्लो है
सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे केस में पब्लिक को हर एक चीज़ पता होना चाहिए। अब देखो, ये फीचर ऑफ द एक्ट है, स्टेट पूरे इंडिया में लागू होता है। सेक्शन 2F जो इन्फॉर्मेशन को परिभाषा देता है, इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करता है, वो बहुत ही एग्जॉस्टिव है। उसमें हर एक तरह का चीज़ों को इन्फॉर्मेशन में शामिल किया गया, चाहे ईमेल हो, चाहे वो कोई पीस ऑफ लेटर हो, या किसी किसी भी फॉर्म में उस चीज़ को इसके अंदर कवर किया गया है। यदि आप देखें, कोई रिकॉर्ड हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई मेमो हो, कोई ईमेल हो, कोई ओपिनियन हो, कोई एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के अंदर में आएंगा। अब 2H डिफाइन करता है पब्लिक अथॉरिटी कौन है, किसको आप पब्लिक अथॉरिटी मानेंगे। पब्लिक अथॉरिटी वो सारे अथॉरिटी होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो लोकल बॉडीज होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अंदर में आने वाले, या ऐसी सिविल सोसाइटीज़ जो कि सब्सटेंशियली फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पब्लिक फंड्स, उनको भी RTI में शामिल किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या क्या राइट देता है आपको, ये आर्टिकल 2J है, जो इसका सेक्शन 2J है, उसमें बोला गया है। इसके तहत इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं RTI के तहत में। टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ पेपर, ये तमाम चीज़ें आप मांग सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है, मैं आप में पहले बताया, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो या सेल्फ गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि पार्लियामेंट या स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि ओन्ड किए जाते हैं, ओन्ड और कंट्रोल किए जाते हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। NGO सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड जो NGO होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यदि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है, उनको यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल बॉडी से, तो भी पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन सीख किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंस प्रोविजंस इसके जो हैं, आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिंपल प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। आप सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हुए सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिच, सिंपल प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। प्रिस्क्राइब फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जितने ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाता है, बताया जाता है, जिसको आप अप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके अगेंस्ट में एक अपील का राइट बनता है, जो कि फर्स्ट अपीलेट राइट होता है, वो उसमें दाखिल किया जाता है। और उसके बाद में यदि उससे भी एग्रीव्ड हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, जिसको CIC बोलते हैं, वहाँ पे सेकेंड अपील किया जा सकता है। यदि वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है वो एग्रीव्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस फाइल करके इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकता है। किस किस केस में आप RTI फाइल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड कोई है, एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर बॉडी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मैटर के बारे में, टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को भी इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए सीख किया जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पशन बनाए गए हैं कि RTI आप फाइल नहीं कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है जितना अपना डिफेंस फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जो पुलिस है, ऐसे मैटर जो कि एग्जाम किए गए हैं, खासकर जिसमें ह्यूमन राइट से वायलेशन से रिलेटेड केस नहीं है या फिर फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। तो ये तमाम जो एग्जेम्प्टेड एजेंसी हैं, जिसमें NSG, SPG, ऑल द
armed forces, paramilitary forces have been kept under this category. Information can be denied यदि कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन का केस नहीं है या फिर यदि कोई करप्शन का केस नहीं है तो इन्फॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। अब देखिए केस आया था जिसमें एक फॉरेनर थी, तिब्बत के रहने वाले टीचर थी जो कि सिक्किम में टीचर थी। इनको एलटीसी से रिलेटेड कोई इशू आया था तो हाई कोर्ट ने बोला था यस कि टू द सम एक्सटेंट जो फॉरेनर्स है वो भी सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे और वो भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। इन पिटिशनर का नाम दावा तासी था। अब एक केस आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर्स। ये एसएलपी फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2012 में और ये डिसाइड हुआ था 3 अक्टूबर 2012 को। इस केस में जो थर्ड रिस्पॉन्डेंट हैं, थर्ड पर्सन के बारे में कुछ जानकारी मांगी गई थी, पब्लिक अथॉरिटी में काम करते थे। अब इसमें जो इशू था कि वेदर सीआईसी वाज राइट इन डिनाइंग, अल्टीमेटली सीआईसी तक जो सेकंड अपील था उसमें सीआईसी ने रिजेक्ट कर दिया था, बोला थर्ड पर्सन से है और इसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर इसमें ऐसा आपने कुछ प्रूव नहीं कर पाए कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्टेड है। तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आने के नाते में जो सेक्शन 8(1)(j जो कि कुछ ऐसे पर्सनल नेचर के क्वेश्चन, फिड्यूशियरी रिलेशंस के क्वेश्चंस, उनको देने से एग्जेम्प्ट किया गया है, उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको नहीं दिया जा सकता है। इसमें कोर्ट ने जो 8(1)(j है उसको काफ़ी एलोबरेट करते हुए ये बोला था कि राइट इन डिनाइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थर्ड रिस्पॉन्डेंट पर्सनल मैटर पर्टेनिंग टू द हिज सर्विस कैरियर एंड आल्सो डिनाइंग द डिटेल्स ऑफ हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटी, movable, immovable property on the ground that the information sought for was qualified to be a personal information। ये जितने इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगे थे किसी ऐसे पब्लिक ऑफिसर के जो कि कितनी उनकी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी उनके पास इमेबल प्रॉपर्टी है, उसको डिनाई कर दिया गया था। तो कोर्ट ने सही बताया, इसके अंदर में कोर्ट में सही जाहिर करते हुए बिल्कुल सीआईसी वाज राइट इन डिनाइंग द इंफॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेट जो मिस्टर AB लूटे थे, ही वाज द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उनके अगेंस्ट में था कि उनके अगेंस्ट में कौन कौन से चार्ज मेमो या फिर इंक्वायरी ऑर्डर हुए हैं, उनका जो ITR एप्लीकेशन है वो ITR जो फाइल करते हैं ITR की कॉपी, पे स्लिप की कॉपी, ये तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन मांगे गए थे। जो CIC है, CIC ने ये अपने ऑर्डर में बोला कि ये पर्सनल नेचर के इन्फॉर्मेशन है, इनको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, जिसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यस, इसमें कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट शो नहीं किया गया है। जो पब्लिक ऑफिसर हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंदर में काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो पर्सनल नेचर के होते हैं। यदि उसको डिस्क्लोज किया जाएगा तो उनका जो कैरियर है वो अफेक्टेड होगा, और इसमें यदि कोई ऐसा पर्सन इन्फॉर्मेशन मांगता है जो उनसे रिलेटेड नहीं है, वो ये प्रूव करने में सफल नहीं हो पाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं मांग रहा हूँ ये पब्लिक इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन है, इसमें पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट होगा, तो उस केस में डिनाई किया जा सकता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता है। अब एक केस मैं आपको बताता हूँ। इस केस में CBSE के अगेंस्ट में ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड हुआ था। केस का जो टाइटल है वो CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 2011 का केस है। इस केस में जो इन्फॉर्मेशन सीकर थे, उन्होंने जो अपना आंसर शीट था, आंसर बुक था, वो इवेल्युएटेड आंसर बुक था, उसको मांगने के लिए अप्लाई किया था, जिसको CBSE पब्लिक इन्फॉर्मेशन ने ऑफिसर ने डिनाई कर दिया था।
फर्स्ट अपील किया गया। फर्स्ट अपील के बाद APIO ने मना कर दिया, फिर जो CIC थे CIC ने भी मना कर दिया। अल्टीमेटली ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, जो 8 है, सेक्शन 8 को काफ़ी इलेबोरेटली डिसाइड किया था और 8A में बताया कि तमाम तरह के ऐसे इन्फॉर्मेशन जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स के होते हैं उसको तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सीकर मांग रहा है, डिमांड कर रहा हो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक एट लार्ज को फ़ायदा होगा, तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया सकता है, डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। ऐसे एक केस आया था जिसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो आंसर शीट था उसको मांगा गया था और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके द्वारा कितने मार्क्स पाए गए हैं उसके बारे में डिटेल मांगा गया था। तो कोर्ट ने ये बोला कि आपको आंसर शीट तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितने सफल सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको कितना मार्क्स मिला है उसकी लिस्ट दी जा सकती है और इस तरह से उसको इन्फॉर्मेशन जो सीकर था उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। यदि मैं इसको समअप करूं तो RTI एक्ट इतना विस्तृत एक्ट है कि जिसको एक छोटे से लेक्चर में नहीं बताया जा सकता है। अब मैं आज आपको शुरुआत किया हूं जिसमें कुछ आपको बेसिक जानकारी दी गई किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन फाइल किया जा सकता है। इसका प्रोसेस इतना इजी होता है कि आप सिंपल सा एप्लीकेशन लिख करके जिसमें कुछ रुपीज़ का रिसिप्ट लगाना पड़ता है और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में जो पब्लिक अथॉरिटी हैं जिनके पास पब्लिक डोमेन का इन्फॉर्मेशन है उसको आप सीख कर सकते हैं। यदि वहाँ से आपके ग्रिप्ड होते हैं तो फर्स्ट अपील में APIO के पास कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास अपील करके इन्फॉर्मेशन पाया जा सकता है। जुडिशरी एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, उसके अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन लेने से एक कोर्ट के अंदर में कोर्ट ने डिनाई कर दिया था कि उनका पर्सनल होता है, किस आधार पर केस को डिसाइड करते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं होता है, इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया जा सकता है। RTI एक्ट में बहुत सारे एक्सेप्शंस बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज शामिल नहीं किए गए हैं, इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसमें शामिल नहीं हैं और जो कोर्ट्स हैं कोर्ट्स भी शामिल नहीं हैं। तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं RTI एक्ट के, बट स्टिल यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to the some extent to seek the information from the public authorities which can be beneficial for the public at large. So thank you very much for listening me. Thank you very much. If you have any suggestion so that I can bring some lecture over any other specific topic, then please send me some message. Otherwise, I will keep delivering important lectures on important law, important regulations and important act. Thank you very much. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.